परम दिव्य वाणी, जिसको सुनने मात्र से जीव को एक सहज शांति, सुख और आनंद की अनुभूति होती है। ये भगवान के मंगल में मुख से प्रकट होने वाली वो वाणी है। और जो जो जैसे 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 इस वाणी की आवर्ती करता रहता है, नित्य पाठ करता रहता है, धीरे 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 गीता माँ उस पर कृपा करने लगती है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास में एक साधक गए थे और उस साधक ने जाकर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के चरणों में निवेदन किया, ठाकुर रामकृष्ण देव गुरुदेव, मुझे गीता का फल जो है, कैसे उसमें सार बात है, वो बताने की कृपा करें। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नित्य आवर्ती करो, आवर्ती करते 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 सहज गीता माता कृपा करने लगती है। कुल आवर्ती कैसे करनी है? अरे श्लोकों की आवर्ती करेंगे तो ठाकुर जी के सांसों से प्रकट होने वाले मंत्र ये हमारे भीतर जाकर सब धीरे धीरे ठाकुर जी ही भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और अंदर से भीतर वो ज्ञान दे देते हैं। और केवल गीता 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 अगर बोलने से 10-20 बार बोलते हैं तो वास्तविक अर्थ समझ में आ जाता है। बोलते हैं गीता 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 त्यागी 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 त्यागी, ये त्याग ही सर्वोपरि है गीता में। हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो हमें करना है और उसकी फल की कहीं कोई आकांक्षा नहीं रखनी है, किसी प्रकार का अभिमान नहीं रखना है, किसी प्रकार का भीतर अहंकार नहीं रखना है। सब चीजों का त्याग करके भगवान के चरणों में अर्पण करना है, क्योंकि कराने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, वही दिव्य ज्ञान को देने वाले हैं। ऐसा मानकर भगवान के शरणापन हो जाता है। सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है और मेरे भीतर जो भी देवी गुण संपत्ति आ रही है, ये सब भगवान की कृपा से आ रही है। इस तरह से वो अपने जीवन में सब धीरे 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 जहां अपन ने ममता कर रखी है, जहां जहां हमने आसक्ति कर रखी है, उन सब का धीरे 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 त्याग करने लग जाता है। अपना शरीर भी अपना नहीं मानता, वो भी ठाकुर जी का दिया हुआ साधन के लिए शरीर है, ऐसा जो जीव जानने लगता है वो वास्तविक अर्थ में त्यागी है। भगवान यही अर्जुन को बताना चाह रहे थे कि राज विद्या राज गुहा योग है, बहुत ही गूढ़ार्थ से भरा हुआ है, लेकिन भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको सब जना देते हैं। जिस प्रकार एक जादूगर क्या करता है, वो अपनी एक जादूगरी करता है, या कठपुतली का खेल दिखाने वाला अपनी उंगलियों से डोरी बांधकर सारे संसार में जैसे सब कठपुतलियों को नचाता है, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं। सब जीवें उनके नियंत्रण में हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन उस जादूगर या कठपुतली दिखाने के पास वाले के पास में एक और छोटा कोई होता है, वो जमूरा कहलाता है। वो उसका बहुत प्यारा होता है, उसके सामने कोई भी चीज छुपी हुई नहीं रहती है, वो सब जानता है कि पीछे से क्या कर रहे हैं। हमारे सामने तो पर्दे के सामने दृश्यमान होता है, हमें तो खेल सा लगता है, ये भगवान की क्या जादूगरी है, ये क्या खेल है, क्या लीला है भगवान की। लेकिन जो भगवान का प्यारा भक्त होता है, वो जमूरा होता है, वो बिल्कुल समीप रहता है और समीप रहने से, श्रद्धा रखने से, प्रेम रखने से भगवान उसके सामने अप्रकट बात को प्रकट कर देते हैं। बस यही है राज विद्या राज गुहा योग, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीय बातों की से गोपनीय बात है। और वो गोपनीय बात क्या है कि हमारे मन बुद्धि में वो बात नहीं आ सकती है, उससे भी परे की बात है। कारण है कि भगवान के मन बुद्धि में वो तत्व है, उसको प्रकट करना चाह रहे हैं भगवान। और भगवान ऐसी कृपा करके, और भगवान इतनी कृपा करते हैं, इतने दयालु, इतने कृपालु। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान बता के ही रहूंगा। आहा,
साधक तो बारंबार प्रार्थना करता है, लेकिन भगवान स्वयं कृपा करके कह रहे हैं कि मैं कैसे न कैसे तुझे इस बात को जना के रहूंगा कि वासुदेव सर्वम है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। जब तक परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, तब तक हमारे भीतर वो ज्ञान की दृष्टि है। लेकिन जब ऐसा लगे कि संसार परमात्मा में न तो संसार है, न संसार में परमात्मा है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, सब जगह वश की लीला है, सब जगह वो प्रकाशमान है, सब जगह वो दृश्यमान है, जो कुछ भी है वो सब भगवान की लीला है, ये विज्ञान है। भगवान ज्ञान विज्ञान का विस्तार करते करते अर्जुन को ये सब बातें बता रहे थे कि राज विद्या और राज हुआ योग कितना महत्वपूर्ण है अर्जुन, ये तुझे जानना चाहिए। मूल बात यह है कि भगवान ने कहा कि गोपनीय है, पवित्र भी है, उत्तम से उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है, धर्म से युक्त है, सुसूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, सुख से अनंत मात्रा का सुख देने वाला है। और अनंत मात्रा का सुख देने वाला ये दिव्य ज्ञान भीतर की चेतना में आनंद से परिपूर्ण कर देता है। केवल क्या करना है, हमें स्वीकार करना है मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। स्वामी जी महाराज ने ये मूल मुख्य बात यहाँ सूक्ष्म इतना से बता, इसलिए और करने में इतना सहज है, सरल है और अविनाशी है। सदा के लिए ज्ञान प्राप्त हो गया तो ऐसा नहीं कि आज याद किया कल भूल गए, वो सदा के लिए भीतर एक समता प्रदान कर देता है। वही दिव्य ज्ञान है जो अविनाशी है। भगवान कृपा करते करते ऐसा कह रहे थे, अर्जुन के मन में यह आया कि जब इतना सहज सरल सुलभ है तो सब क्यों नहीं जान लेते, सब क्यों नहीं इसको प्राप्त कर लेते। तो भगवान ने कहा कि अश्रद्धावान पुरुष इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। श्रद्धा वो प्रथम सीढ़ी है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अब चौथा और पांचवा श्लोक इतना 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस खेल में भगवान का खेल है, एक जादूगरी सी है। भगवान एक बात को कहते हैं फिर उसके विपरीत बात कहते हैं और उसको भी सिद्ध करते हैं। इसका मतलब ये गूढ़ार्थ से भरा हुआ चौथा और पांचवा श्लोक है। सब साधुओं को ये बार बार इसका साधन करना चाहिए, तब भगवान कृपा करके इसके भावों को धीरे धीरे कुछ अंश में प्रकट हो पाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं जब हम कई बार प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, वहां पर एक बार बचपन में मैंने भी एक परीक्षा दी थी और वहां पर एक प्रश्न आया था, कहा था कि ए ने बी से कहा मैं तेरा भाई हूं, पर बी ने ए से कहा मैं तेरा भाई नहीं हूं। अरे बड़ी अजीब बात है, जब ए बी से कह रहा है कि मैं तेरा भाई हूं, लेकिन बी ए से कहता है मैं तेरा भाई नहीं हूं, दोनों में क्या रिश्ता है। तो एक बार हमें लगा रही ये कैसी विरोधाभास बात है। जब ए बी का भाई है तो बी भी तो ए का भाई होना चाहिए। ये तो प्रश्न है यही गड़बड़ है। नहीं, लेकिन गूढ़ार्थ से भरा हुआ था। जब ए ने बी से कहा इसमें क्या भाव है, तो बाहर आके एक बच्चे ने फिर हमें बताया, अरे ए है वो भाई बहन का रिश्ता है। ए बी से कहता है मैं तेरा भाई हूं, पर बी ये कहती है मैं तेरा भाई नहीं हूं, मैं तेरी बहन हूं। तो ये भाई बहन का सा रिश्ता है। बस ऐसे ही इन दो श्लोकों में भगवान ने अपनी लीला, ऐश्वर्य और जादूगरी प्रकट करी है। और प्रकट करते करते भगवान यहाँ पर चौथे श्लोक में प्रभाव सहित भगवान की सर्वव्यापता का कथन करते हैं। सबसे पहले मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति मस्तानि सर्वभूतानि न च हम तेषु अवस्थिते। आहा, भगवान कहते हैं ये सारा संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है और सब प्राणी मुझ में स्थित है। आहा, भगवान कहते हैं कि जहां भी संसार में चले जाओ वहां पर भगवान जो है कहीं पर साकार रूप में, व्यक्त रूप में है, कहीं निराकार रूप में, अव्यक्त रूप में है। भगवान के ये दो ही स्वरूप सब तक दिखाई देते हैं। भगवान ने यहाँ पर एक लुका छुपी का खेल खेल रखा है। भगवान ने जीव से कहा कि अरे जी, एक दूसरे को आनंद देने के लिए आओ लुका छिपी का खेल खेलते हैं। और पहले भगवान छुप गए हैं,
और जो भक्त होता है वो भगवान को ढूंढ रहा है। बस इसलिए क्या होता है, भगवान इन चरम दृष्टि से दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए लेकिन जो भगवान का प्यारा भक्त होता है, भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, अन्यथा वो योग माया से छुपे रहते हैं। भगवान ने ऐसी ही कृपा अर्जुन पे करी और भगवान ने कहा ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। और ऐसे कहते कहते भगवान ने अपना विश्व रूप और विराट स्वरूप दिखाया और विराट स्वरूप में सारा संसार भीतर ही अर्जुन को दिखाई। वो दिव्य दृष्टि दी, वो दिव्य चक्षु दिए, जिससे वो सहज सब देख पाया और तब देखा कि सब कुछ भगवान ही है। और भगवान कहते हैं सब निराकार स्वरूप में परिपूर्णता से व्याप्त है। और क्यों ना हो, भगवान के रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है हमारे ठाकुर जी। जब सब ब्रह्मांड भगवान में ही स्थित है तो भगवान सर्वव्यापकता को कह रहे हैं जैसे। और ये व्यापकता हमको कई बार दिखाई नहीं देती है। एक बार भगवान का प्यारा भक्त है, प्रभात का में प्रभात फेरी में भी जाता था, हरि नाम संकीर्तन भी करता था और ऐसे भगवान के भजन में निमग्न रहता था। एक बार उसके बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पर चला गया। वो नाई भी बहुत अच्छी तरह से उस वक्त को जानता था। वो जैसे ही बैठे और उन्होंने कहा कि बाल थोड़े बड़े हो गए हैं, इनको थोड़ा छोटा कर दें इसमें से। उन्होंने कहा अरे आप तो प्रभात काल में से प्रभात फेरी में जाते हैं, फिर सत्संग करते हैं, फिर नाम संकीर्तन करते हैं, मैंने आपके दर्शन किए, मंदिर में भी जाते रहते हैं और सदा आप तो आनंद में रहते हैं और आप ऐसा लगता है कि आपको तो ठाकुर जी मिले हुए हैं, लेकिन हमें तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जब हमारे यहाँ तो बहुत लोग आते हैं कटिंग कराने और बाल कटिंग करते करते मैं तो सभी से बात करता हूँ। ये आदत होती है, जो नाई वाले होते हैं वो सबको जानते हैं, सबकी खबर रखते हैं वो। और चारों तरफ जब संसार की बात करते हैं तो सारा दुखालय, वो सारे समाचार देख के लगते हैं कि अरे परमात्मा कहाँ है, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता है। आप पता नहीं क्यों इतने भगवान में डूबे रहते हो, हमें तो कहीं भी संसार में ऐसा दिखता नहीं है। अगर भगवान होते तो ये इतना कलयुग कैसे प्रभाव दिखा सकता है, हमारी ये बात समझ में नहीं आती है। तब वो भगवान के प्यारे भक्त ने कहा अरे भगवान कृपा करते हैं, जिस प्रकार वायु है वो दिखाई नहीं देती है, वो अनुभूत होती है। अरे ये तो आपकी ज्ञान की बहुत उच्च कोटि की बातें हैं, हमारे तो कुछ समझ में आने वाली नहीं है। इतने में देखा कि दुकान के बाहर एक कोई लंबे लंबे बाल वाला हिप्पी कट, जिसने अजीब सा चेहरा आकृति बना रखी थी, दाढ़ी बढ़ा रखी थी, और वो आया और उसने पूछा अरे ये कोई आप पता बता सकते हैं क्या, ये कहाँ रहते हैं? और कान में कुछ मोबाइल सा लगा रखा और ऐसे नाचता कूदता सा आ रहा था। उन्होंने कहा अरे ये तो सामने रहते हैं, आप वहां चले जाइए। वो जाने के बाद में जो भगवान के प्यारे भक्त थे उन्होंने नाई से कहा अरे लगता है दुनिया में कोई नाई है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है महाराज, अरे नाई होते तो ये कितने बड़े बड़े बाल, कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, अजीब सी आकृति कैसी, वरना नाई होते तो जेंटलमैन सा बना देते, सुंदर बना देते। लेकिन आपने देखा नहीं वो आदमी कैसा था। तब नाई बोला अरे इस या जो व्यक्ति है ये रहता तो कहीं आसपास है, लेकिन ये कभी हमारी दुकान पे आता ही नहीं है। अगर आएगा नहीं तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे, कैसे इसको जेंटलमैन बनाएंगे? तो बस भक्त ने कहा बस ऐसा ही है, जैसे तुम कह रहे हो कि नाई का अस्तित्व है, लेकिन ये हमारे पास आता ही नहीं है, तब कैसे सुंदर बनाए? बस ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन कोई भगवान के शरण में जाएगा ही नहीं, तब वो परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। वरना भगवान तो सर्वव्यापक संसार में निर्गुण निराकार स्वरूप में कन कन और जन जन में व्याप्त है। तब उस नाई के बात समझ में आ गई, अरे बात तो आप सही कहते हैं। तब तो नाई ने और ज्ञान की बात एक और बता दी कि साहब जैसे सूर्य उगता है और उल्लू को नहीं दिखाई देता है,
तो इसमें सूर्य भगवान का क्या दोष? अरे भाई तुम तो बहुत ज्ञानी हो गए हो, इससे निराकार स्वरूप को जानने वाले हो गए हो। बस ऐसे ही ये परमात्मा सर्वव्यापकता है। और भगवान ने इस श्लोक में ये कहा कि सारे संसार में निराकार स्वरूप से व्याप्त और सब प्राणी मुझ में स्थित है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक में सब कुछ स्थित है। भगवान ही कहते हैं मस्तानी सर्वभूतानी, आहा, संकल्प के आधार पर सब भगवान के अंतर्गत है। जिस प्रकार पृथ्वी पर अपन देखते हैं सारे जीव जंतु यहाँ पर पृथ्वी को छोड़कर विलग नहीं हो सकते। बस जितने भी जीव मात्र हैं, जगत मात्र जो भी दृश्य है, सारे पदार्थ सब पृथ्वी में ही, जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान में है और भगवान सबके अधिष्ठान। इसलिए ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है दृश्यमान, ये वो परमात्मा का ही विस्तार है, परमात्मा से विलग नहीं है। जिस प्रकार दूध से दही बन जाता है, दही में भी दूध का अंश ही होता है, वो उसमें अलग नहीं है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष बन जाता है, वृक्ष फिर एक दिन फलित होता है, फिर पुष्पित होता है, फिर उसमें फल लगता है, फल से फिर बीज बन जाता है। बस ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहती है। बीज से अंकुरित होना, फिर फलवित होना, फिर पुष्पित होना, फिर फलित होना, ये सब फिर चक्र चलता रहता है। इसलिए परमात्मा में सब कुछ व्यापकता है। ये सब कुछ परमात्मा का जहां देखते हैं वो लीला चलती रहती है। इसलिए भगवान ने कहा ये जगत मेरे में स्थित है और मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित हो जाता है और मुझ में ही फिर लीन हो जाता है। भगवान कहते 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 अब भगवान यहाँ जादूगरी वाली बात है। जो अपनी बात कही थी उसकी विरोध बात है। इसका मतलब बहुत गूढ़ता वाली बात है। साधक को बड़े प्रेम से इस बात को धारण करने योग्य बात है। अब भगवान कहते हैं न चाहम तेषाम अवस्थित। भगवान कहते हैं लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। सब मुझ में स्थित है लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये भगवान की जादूगरी है। क्यों नहीं है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे दादी अम्मा क्या करती है, अपने पोते में बहुत उसको आसक्ति होती है और आसक्ति होने से उसको खिलाते खिलाते बार बार कहते हैं अरे मेरा लड्डू गोपाल है, मेरा बाल लाल है, कृष्णा है, ऐसे करके उसका नाम धर देती है। और नाम धरकर सुबह से लेके शाम तक अरे ये तो बाल स्वरूप है, ठाकुर जी का स्वरूप है, जो कुछ समझ के ठाकुर जी को समझकर इतनी मोह में आसक्त हो जाती है। सुबह से लेके शाम तक उसी बालक के अंदर उसे पता ही नहीं लगता है कि नाम तो भले ही ऐसा विचार करती है, लेकिन पोते के अंदर आसक्ति हो जाती है और आसक्ति होने से उसका नाम स्मरण छूट जाता है, पूजा पाठ छूट जाती है, नहाना धोना छूट जाता है। बस पोते को खिलाना, पोते के साथ में जो लीला करना, जो जैसे खेल खेलना, उसको खिलौने से खिलाना, कभी क्या खिलाना, कभी खाना खिलाना, कभी सुलाना। ये जानना जरूरी है। सब में कण कण में जन जन में परमात्मा व्याप्त है, लेकिन किस सीमा तक ये बहुत जानना जरूरी है। सब में है तो परमात्मा, लेकिन हम जैसे ही कहीं मोह में आसक्त हो जाएंगे, मतलब अगर उस पोते में कहीं बीमार हो जाए तो हमारे भीतर अगर यहाँ पर हमें ऐसा लगने लगे अरे जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं, तो हमारी उससे आसक्ति हो गई है। वो सीमा है। अगर उसमें भगवान मान रहे हैं तो बहुत अच्छा विचार है। और भगवान तो फिर क्या होता है कि भगवान है तो फिर निश्चिंतता है। फिर अगर वो बीमार भी हो जाता है तो फिर कह रहे ठाकुर जी हैं तो ठीक हो जाएंगे अपना आप। लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं ठाकुर जी मानते हैं, कहीं अपना मोह प्रकट करते हैं। ये सीमा जानना जरूरी है। बस इसीलिए भगवान ने कहा हे अर्जुन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कई लोग पत्नी में इतने आशिक्त होते हैं, कितने मोहित होते हैं। तो वह कहते हैं अरे ये तो जोरू का गुलाम है, रात दिन पत्नी की सुंदरता पे मोहित रहता है, रात दिन पत्नी के में रहता है। और वो एक ही बात कहीं से सुन के आ गया है कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो मेरी पत्नी में भी है। बस मेरी पत्नी की मैं पूजा करता हूँ। और कुछ कहते हैं अरे पूजा करो, ध्यान करो, मनुष्य शरीर मिला है, तो कहते हैं सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ सारा सारी है, सारे तीरथ घरवाली, चारों धाम घरवाली है। बस ऐसा कहकर वो कुछ न कुछ ऊट पटांग कहीं से सुन के आया हुआ होता है।
और वो इतना मोह में आसक्त हो जाता है। अरे परमात्मा है, व्यापकता लिए हुए हैं, सर्वव्यापकता है। वो सीमा जानने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जिस प्रकार दूध का विकार दही बन जाता है, दही को कितना भी प्रयास करके उसमें दूध नहीं बनाया जा सकता वापस, क्योंकि वो उसका विकार है। बस ऐसे परमात्मा ने कहा दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है, तो दूध में दही तो है, दही में जो है वो दूध तो तत्व है, लेकिन उससे दूध अलग है। ऐसे ही मैं भी अलग हूं। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, साबुन का एक घोल बना लेते हैं बचपन में, और साबुन का घोल बनाकर और एक कागज की ऐसी नली बनाते हैं, और नली बनाकर कुछ गुब्बारा सा बनाते हैं और हवा में उड़ाते रहते हैं इस तरह से। वो सब गुब्बारों में जल तत्व है, वो हमको दिखाई भी देते हैं, कुछ इंद्रधनुष सा दिखाई देता है गोल गोल गुब्बारों के बीच में, लेकिन उन सब को इकट्ठा करके अगर हम जल निकालना चाहें तो जल नहीं मिलता है, वो तो फूट जाता है ऐसे। बस उन सब में जल है, लेकिन उसमें जल तत्व इकट्ठा करना चाहें तो इकट्ठा नहीं मिलता है। बस भगवान ने कहा कि सारा संसार इसी तरह से अर्जुन मेरे निर्गुण निराकार तत्व में सब कुछ व्याप्त है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये विरोधाभास वाली बात है। इसलिए संसार में परमात्मा विराजमान है, लेकिन जब हमारी भोग दृष्टि होगी तो हमारे से परमात्मा दूर होते 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 दूर चले जाएंगे। फिर हमें परमात्मा प्राप्त होने की संभावना समाप्त हो जाती है तो सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ वासुदेव सर्वम है, कण कण और जन जन में व्याप्त होने वाले मेरे ठाकुर जी है, सब जगह है। लेकिन अब सब में परमात्मा मानते मानते जब हमारी भोग और संग्रह की दृष्टि होने लगेगी, और जो जो भोग और संग्रह के निकट जाने लगेंगे, तब परमात्मा से दूरी होती चली जाएगी। और स्वामी जी महाराज इसको बार बार कहते हैं कि जो भोग और संग्रह में लगा हुआ है उससे परमात्मा बहुत दूर है। इसलिए हमारे जीवन में धीरे धीरे वैराग आना चाहिए। वैराग का मतलब वैर और राग से रहित होने, हमें किसी से वैर नहीं होना चाहिए और कहीं हमारी आसक्ति नहीं हो। ये सच्चे अर्थों में वैराग है। और संग्रह में ये है कि जितनी आवश्यकता है उतने से अपना काम चलाना है। धीरे 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 ऐसी स्थिति बन जाए कि ठाकुर जी का दिया हुआ बहुत कुछ है, अब तो आनंद उठाना है, आनंद उठाना है, जीवन में मौज है, सब कुछ प्राप्त है। फिर भी अगर हम भजन नहीं करेंगे तो फिर भगवान कहते हैं भोग संग्रह में पड़े हुए से परमात्मा बहुत दूर है। एक और भगवान बात कहते हैं, और स्वामी जी महाराज उसी बात को अपनी व्याख्या में कहते हैं कि मैं उनमें स्थित इसलिए नहीं हूं कि संसार सारा परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूं। इस संसार की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, लेकिन मैं तो अविनाशी हूं, इसलिए मैं उसमें स्थित नहीं हूं। भगवान कहते हैं मैं उन सब तरह से व्याप्त रहता हूं भी उनसे निर्लिप्त और सर्वथा संबंध से रहित रहता हूं। जिस प्रकार आकाश निर्लिप्त होता रहता है, सब कुछ करने वाले परमात्मा होते हुए भी अपने आप को निर्लिप्त रखते हैं, लिप्त नहीं होते हैं और किसी प्रकार से संबंध से रहित रहते हैं, अथा ममता और आसक्ति नहीं रखते हैं। अपना कर्तव्य के रूप में जो करना है वो कर्तव्य किया जाता है। बस भगवान आगे ये भी कहते हैं न चाहमस्तानि भूतानि। आहा, भगवान कहते हैं सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। अभी पहले कह रहे थे कि सब प्राणी मुझ में स्थित है, अब भगवान कहते हैं मुझ में स्थित नहीं है। आहा, यहाँ विरोधाभास, ये श्लोक इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक बात को भगवान कहते हैं जैसे सूर्य पूरब से उगता है, फिर कुछ देर बाद कहते हैं भगवान कि सूरज पश्चिम से भी उगता है। बस वो समझने वाली बात है, भगवान के श्रीमुख से निकला है तो इसका मतलब कोई ना कोई गुड़ा अर्थ से भरी हुई बात है, क्योंकि ये राज विद्या राज गुहा योग है। और यहाँ उस भगवान ने मन बुद्धि में वो तत्व है उसको प्रकट करना चाह रहे हैं अपने प्यारे भक्त अर्जुन के समक्ष
और कहीं ना कहीं हम अर्जुन की पंक्ति में हम भी बैठे हैं तो इस बात को हम समझ भी पाएंगे। बस भगवान कहते हैं कि सब प्राणी मुझ में स्थित है, लेकिन अब कहते हैं भगवान कि सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। यदि मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप में रहता हूं, क्योंकि त्यों सब प्राणी निर्विकार और निरंतर रहते। मेरा कभी भी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है, और अब प्राणियों का उत्पत्ति और विनाश होता है, इसलिए मुझ में स्थित नहीं है। सब प्राणी एक देश में है तो दूसरी देश में नहीं है, एक काल में है तो दूसरे काल में नहीं है, एक व्यक्ति में है तो दूसरे में नहीं है, और भगवान तो सर्वव्यापकता है, सब जगह है, इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मुझ में स्थित नहीं है। इस श्लोक को बारंबार बार बार गीता जी के साधक को पढ़ना चाहिए। भगवान के क्या भाव प्रकट करने जा रहे हैं। आगे भगवान अपनी ऐश्वर्य भरी जादूगरी दिखाते हैं, और ऐश्वर्य भरी जादूगरी में भगवान ये कहते हैं कि वो संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, प्राणियों को धारण करने वाला और प्राणियों को पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान ही सबको पृथ्वी के रूप जैसे अपन को अधिष्ठान धारण रूप कर रखा है, और सब में ठाकुर जी होते हुए भी भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। मम आत्मा भूतस्थ स्नाः। क्योंकि भगवान ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि भगवान निष्पक्ष है, उदार है, राग रहित है, इसलिए भगवान ने कहा सब प्राणी नाशवान हैं और भगवान अविनाशी है। क्योंकि भगवान संपूर्ण प्राणियों का पोषण करते हुए भी उसमें कहीं लिप्त नहीं रहते हैं, और हम सब कहीं ना कहीं लिप्त रहते हैं। भगवान की कहीं भी आसक्ति नहीं है, और हमारी धन में, पुत्र में, मकान में, गाड़ी में, शरीर में, न जाने कहां कहां हम चिपके रहते हैं, वो आसक्ति रहती है। ऐसे हमारे परमात्मा निष्पक्ष हैं, और हमारे कहीं ना कहीं भाव में पक्षता आ जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं जो ऐसे भाव से रहता है, जो लिप्त रहता है, आसक्त रहता है, निष्पक्ष नहीं रह पाता है, मैं उनमें स्थित नहीं रहता हूं। भगवान अति उदार है, ऐसा उदार कौन जग माही है। इसलिए भगवान ने कहा कि इसलिए प्राणी कहीं ना कहीं इतनी उदारता नहीं रखता, इसलिए मैं उसमें स्थित नहीं हूं। ऐसे ही हम कहीं ना कहीं राग द्वेष से जुड़े हुए रहते हैं, लिप्त रहते हैं, और भगवान तो निर्विकार है, कहीं संबंध से रहित है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तो इस दो श्लोकों में इतनी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, ये चार महत्वपूर्ण बात से भगवान ने ये चौथा और पांचवा श्लोक कहा। पहली बात भगवान ने कहा कि सब संसार निराकार स्वरूप से व्याप्त है, इसका मतलब कण कण और जन जन में सब जगह परमात्मा का वास है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, इसलिए निराकार स्वरूप से सारे सृष्टि में वही व्याप्त हुआ है। भगवान ने उस बाद में कहा कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान ने अपनी सीमा बता दी है। सब में होता हुआ भी जो भोग और संग्रह वाली वृत्ति रखता है, उनसे मैं बहुत दूर रहता हूँ, अलग रहता हूँ, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये भगवान ने अपनी निर्लिप्त संबंध रहित अवस्था बता दी है। और सब भगवान ने आगे कहा ये सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, कारण है भगवान निरंतर और निर्विकार है, और हमारी स्थिति निरंतरता और निर्विकारता नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा सब भूत मेरे में स्थित नहीं है। और अंत में भगवान ने कहा मैं उन सब प्राणियों में भी स्थित नहीं हूँ, क्योंकि प्राणियों की सबकी कहीं ना कहीं आसक्ति होती है, ममता होती है, कामना होती है, राग द्वेष होता है, काम क्रोध लोभ मत्सर सब उसमें विकार होते हैं। इसलिए मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं, होते हुए भी उनमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि उनमें ये सब विकार ही विकार भरे हुए हैं। भगवान ने इस श्लोक में एक बात को कहा, फिर वापस ये कहा। इस तरह से भगवान कहते कहते फिर छठे श्लोक में भगवान फिर पुनः आगे भगवान कहते हैं यथाकाश स्तत नित्यम
वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि अति उपाधारे है। भगवान ने कहा कि आकाश को छोड़कर वायु की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसे ही सब प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। केवल स्वतंत्र है तो हमारे ठाकुर जी हैं। हम सब परतंत्र हैं। वो जैसे हम उनके कठपुतली में नाचने वाली कठपुतलियां हैं, बस ऐसे ही सबको नचाते रहते हैं। ऐसा जिसका भाव हो जाता है वो तो आनंद में रहता है। वो कि जीवन तुम्हारे हवाले ओ मुरली वाले, जीवन तुम्हारे हवाले ओ मुरली वाले, जीवन तुम्हारे हवाले ओ मुरली वाले। हम तो तेरे हाथों की कठपुतली, हम तो तेरे हाथों की कठपुतली, चाहे जैसे न चाले ओ मुरली वाले, जीवन तुम्हारे हवाले ओ मुरली वाले। बस स्वामी जी महाराज कहते हैं तत्व दृष्टि से आकाश से वायु उत्पन्न होती है, स्थित रहती है, और वायु आकाश में ही विलीन हो जाती है। लेकिन और एक मुख्य बात है, जो सूक्ष्म बात है, जो स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसा भाव है, स्वामी जी महाराज कहते हैं न आकाश में वायु है, न वायु में आकाश है, सब आकाश ही आकाश है। ऐसे न परमात्मा में प्राणी है, न प्राणी में परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। ये वासुदेव सर्वम जैसी स्थिति है। जो सिद्ध महात्मा हो जाते हैं वो सब भगवान की लीला को, सर्वव्यापकता को देखते रहते हैं। जिस प्रकार पंखे जो कमरे में बैठे हुए पंखा चलता है तो वायु का अनुभव होता है, बस ऐसे ही उस वायु में भी परमात्मा तत्व का अनुभव करने वाला फिर वो प्रकृति के साथ, गगन के साथ एकीकार हो जाता है। वो सब जगह परमात्मा को अनुभव करने लग जाता है। तब अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न आया, हे भगवान, जब तो फिर सब प्राणी ऐसा अनुभव करते करते तो मुक्त हो जाते होंगे। भगवान ने कहा, अरे सब प्राणी मुक्त होते नहीं है अर्जुन। वो कहीं ना कहीं आसक्ति, कामना, ममता, राग, द्वेष कहीं ना कहीं उसमें अटका रहता है। कि जीव माया में आबद्ध हो जाता है, तीन गुणों में बंधा रहता है। कोई तमोगुण में बंधा रहता है, कोई रजोगुण में बंधा रहता है, कोई सद्गुण में ज्ञान और अहंकार से बंधा रहता है, सुख में बंधा रहता है। वो गुणातीत नहीं होता है। तीन गुणों से जब तक पार नहीं होता है, सब कहीं ना कहीं बंधन में रहते हैं। बंधन से मुक्त तब होंगे जब रात दिन हरि नाम लेंगे। आइए हम सब मिलकर, सार बात परमात्मा का नाम है, आइए सब राम राम करें। राम 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 राम